गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते सबको, जय हिंद। ठीक है। सो नंबर सिस्टम भी खत्म आप लोग का, और डिविजिबिलिटी भी खत्म ऑलमोस्ट। अब कभी भी कोई भी चीज पूरा 100% परफेक्ट होता नहीं है। जितना पढ़ा दिए हैं उसमें आप समझो 99% चीज कवर हो गया है। पर कल को कुछ नया क्वेश्चन अगर आता भी है तो क्या दिक्कत है? हर कुछ थोड़ी आप पढ़ सकते हो, कोई भी बुक भी किसी चीज को पूरा नहीं पढ़ा सकता। तो अगर एक दो क्वेश्चन नया आ भी जाता है, इट्स ओके, फाइन। हम लोग लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लड़ेंगे मतलब चैलेंजिंग कुछ ना कुछ तो आएगा ना यार। ऐसा थोड़ी होता है कभी। अब हम लोग के दादा लोग के टाइम पे जब जॉब लगता था, तब जो नंबर सिस्टम पढ़ते थे, तब जो परसेंटेज पढ़ते थे, क्या आज भी वही सब है? नहीं ना। उस टाइम के लिए वो सब था, पढ़ लिए। तो ऐसे वक्त बीतता है, नया नया चीज ऐड होता है। आपको डरना नहीं है। कंसेप्ट सीख गए हो, कुछ नया आता भी है तो इट्स ओके। तुरंत ऐसे उदास हताश मत हो यार। ठीक, आप ऐसे कुछ लोग तो एकदम उदासे हो जाते हैं यार, नहीं बना तो मतलब जैसे कहा है वो पहाड़ टूट गया, मतलब गजब बात है। चलिए। सो अब आप लोग सोच रहे होगे आज क्या कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना? देखिए, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। तो आप हेडिंग लगाओ, एलसीएम एचसीएफ। हमें टॉपिक इसलिए लिए क्योंकि नंबर सिस्टम से मिलता जुलता टॉपिक है तो पूरा चैप्टर, लेकिन नंबर सिस्टम में ऑलरेडी हम लोग इससे रिलेटेड बहुत कुछ पढ़े थे। तो अब सही टाइम है कि एलसीएम एचसीएफ को भी निपटा दिया जाए। 4 या 3 क्लास लगेगा मैक्स टू मैक्स, सब खत्म हो जाएगा। मतलब ईच एंड एवरी क्वेश्चन रिलेटेड टू एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ, चाहे वो बेल रिंगिंग हो, चाहे जितना भी हार्ड से हार्ड हो सकता है, सर्कुलर ट्रैक में दौड़ा रहे हो बंदा लोग को, ट्रैफिक लाइट्स हो, बहुत सारा क्वेश्चन होता है, टेंशन मत लो। सब रिमाइंडर हो गया, एक एक चीज, सब चीज हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, आराम से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हेडिंग लगाइए, एलसीएम एचसीएफ। आज फर्स्ट क्लास है, ऑफ कोर्स। आज सैटरडे ऐसे छुट्टी रहता है, लेकिन बहुत 2 दिन छुट्टी दे दिया आप लोगों को, तो आज तो मेकअप करना पड़ेगा। तो चलिए हेडिंग लगाइए, स्टार्ट करते हैं। LCM and HCF। मैं तबियत जानते कोई ऐसा इशू खास नहीं है, तो इशू इज विद नेक। बोलने के कारण ना मेरा थोड़ा सा रूटीन खराब है ना, लगातार क्लासेस हो जाता है, सुबह 9 साढ़े 9 बजे से लेकर शाम का 4:30 बजे तक। तो इतना ज्यादा बोलने से ना अंदर छिल गया है गला। अब वो चीज रिकवर कल तो हुआ है, थोड़ा रिकवर हुआ है। अभी भी मतलब 100% नहीं हुआ है, 70% अच्छा लग रहा है अभी। 30% अभी भी वो दर्द है। तो वो जाएगा, कल फिर संडे है, कल फिर एक ब्रेक हो जाएगा छोटा सा, तो फिर शायद ठीक हो जाए, तो मंडे से हम लोग नॉर्मल एकदम सही हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बस खाली देख ले क्लास में कौन कौन है। रानी, बिक्कू, आकाश, ऋतिक, विष्णु, मोना, अनिकेत, श्वेता, सौरभ, मधु। ठीक है। अच्छा, और एक बात। अब जैसे एलसीएम आप देखे हो कि हर सब में कहीं ना कहीं यूज होता है ना? तो हम लोग तो जानते हैं एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, सब पता है। लेकिन कभी वो मतलब अच्छा से नहीं पढ़ेगा आप कभी। हमेशा एक ही लाइन सुनते हो, एक ऐसा नंबर मान लीजिए, एक ऐसा नंबर मान लो जो सबसे कट जाए, मतलब एलसीएम। लेकिन क्या एलसीएम इतना छोटा सा चीज है? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। एलसीएम इज अ वेरी वेरी वास्ट टॉपिक। एलसीएम एचसीएफ नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है, लेकिन इसको अलग चैप्टर ही कहते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा, एकदम प्यार से समझते हैं, ताकि लाइफ में आज के बाद कभी जीवन में डाउट ना रहे कि व्हाट इज एलसीएम, व्हाट इज एचसीएफ, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ टू फाइंड एलसीएम, हाउ टू फाइंड एचसीएफ। जो बचपन से आप मेथड करते थे, एलसीएम के लिए बचपन का मेथड आपको याद होना चाहिए। ऐसे लिखते थे 12,15, फिर ऐसे चलते थे 3 चौक 12, 3 में से 15 मल्टीप्लाई कर देते थे, एलसीएम आ जाता था। इसको तो सबसे पहले आप हटाओ अपने दिमाग से। ये चीज आपको नहीं करना है कभी भी एलसीएम निकालते वक्त। तो एलसीएम के लिए ये वाला चीज तो आपका खत्म हो गया, वो तो पहले ही हम लोग खत्म, हम लोग जानते, कभी भी हम लोग ऐसे नहीं करते। चल, अब बात आता है एचसीएफ का। अगर आपको याद हो, एचसीएफ में कुछ ऐसा फंडा होता था स्कूल में, एक नंबर यहाँ लिख दिए, एक नंबर यहाँ लिख दिए, फिर जो आया फिर यहाँ उतर जाता था, फिर इस तरह से चलते रहता था। यही एचसीएफ होता था, यही होता था ना? इसको भी नहीं करना, ऑफ कोर्स हम लोग कुछ नया ही पढ़ेंगे, तो इसको भी हटा देते हैं। ओके, तो करेंगे क्या? देखिए, 2-3 वेज होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन का डेटा कैसा है। सपोज करिए हम आपको पूछे फाइंड द एलसीएम ऑफ 10, 12, 15। आप में से जितना बच्चा क्लास में है सभी कोई इस जवाब जवाब जानता है, वो है 60। क्योंकि इतना छोटा और प्यारा डेटा था,
10 12 15 तुरंत आपको पता चल गया 60 है। हम आपसे पूछे 3 4 6 का एलसीएम क्या होगा, आपका दिमाग तुरंत बोला 12 है ना। लेकिन अगर हम आपसे पूछे 36 48 108 252 का एलसीएम बताओ, बताइए जरा, सब फेल हो जाएगा, एक एक जन फेल हो जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग को अब पूरा अच्छा से कंप्लीट करना होगा, थोड़ा में तो काम चलेगा नहीं। सो देखो सबसे पहले थोड़ा समझते हैं यार, क्योंकि काफी सारे बच्चों को तो पता है यही समझ नहीं आता कि एलसीएम और एचसीएफ में फर्क क्या है। तो देखिए एलसीएम, पहले एलसीएम समझते हैं ध्यान से, नहीं नहीं एक ही साथ समझते हैं और अच्छा समझते हैं। इधर ले लेते हैं एलसीएम, इधर ले लेते हैं एचसीएफ। देखिए जो नाम लिखा है ना, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का जो नाम होता है ना, सारा खेल ही नाम में ही है। अगर आप नाम को ही बस समझ लिए ना पढ़ के, नाम मतलब इसका जो क्या बोलते हैं फुल फॉर्म है, उसी में सब कुछ छुपा हुआ है। देखो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और आप में से एक जन भी ऐसा नहीं है जिसको एलसीएम समझ नहीं आया आज तक, आप सबको एलसीएम आता है। जो दिक्कत होता है ना वो एचसीएफ में होता है, हमको पता है, ये भी आज के बाद खत्म हो जाएगा। पहले थोड़ा सा वेट करिए। देखो अगर हम लोग एलसीएम का हिंदी ट्रांसलेशन करें, लोवेस्ट वो छोटा से छोटा, कॉमन नंबर, कॉमन मतलब जो सबसे सबके लिए कॉमन, मल्टीपल मतलब कट जाए, खत्म। तो एलसीएम का जब भी आपसे बात करेगा आपको सिर्फ मेरा वाला ये वाला लाइंस बोलना है, आपको बोलना है वो छोटा से छोटा नंबर बताओ जो सबसे कट जाए। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है एलसीएम में, ठीक है। थोड़ा इसको प्रूव करते हैं, देखो समझते हैं। मान लीजिए हम बोले कि 12 का और 16 का एलसीएम बताइए। देखिए हम बोले कि 12 और 16 का एलसीएम बताइए, आप सबको पता है एलसीएम, हम वो नहीं समझा रहे हैं, हमको पता है, आपको पता है आंसर कितना आएगा। हम समझाना था, अभी कुछ चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, एक बार पहले अच्छा से समझ लीजिए ताकि जिंदगी में कभी डाउट ना हो कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है और क्या प्रोसेस है, दोनों को बेस्ट प्रोसेस क्या है निकालने का। तो देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी आपको तो इतना तो समझ में आया कि मेरे को इसका भी मल्टीपल्स लेना है, इसका भी मल्टीपल्स लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग 12 का मल्टीपल से स्टार्ट करें तो कितना आएगा, 12 बन जाए 12 24 36 48 60 72 ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसी जाएगा 12 का मल्टीपल्स। अगर हम लोग 16 का मल्टीपल्स का बात करें, 16 बन जा 16 32 48 64 16 पंजे 80 16 छक 96 ब्ला ब्ला ब्ला। अब आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे आप देखो एक चीज, मल्टीपल्स तो आप निकाल दिए, मल्टीपल मतलब ये सारा और थोड़ा ले जाता है, 12 सत्ते 84 12 96 डॉट 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 डॉट। अब अगर हम आपसे पूछे कि 12 और 16 के मल्टीपल्स में कॉमन क्या है, तो आप बोलोगे भैया 96 कॉमन है और भैया ये 48 कॉमन है। एम आई राइट? बिल्कुल राइट। तो अगर हम आपसे सिर्फ इतना पूछे, मेरा आपसे एक क्वेश्चन इतना होता कि फाइंड द कॉमन मल्टीपल, यानी वो नंबर जो 12 से भी कट जाए 16 से भी कट जाए, तो आपका आंसर क्या आता पता है? आप बोलते भैया 96 भी पॉसिबल है, 48 भी पॉसिबल है, क्योंकि दोनों ही वो नंबर है, दोनों ही बोथ द नंबर्स 48 एंड 96 आर दैट नंबर जो कि 12 और 16 से कटता है। लेकिन एलसीएम का तो डेफिनेशन यही है कि आपको वो पहला मल्टीपल बताना है। पहला का मतलब है वो छोटा से छोटा, द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी जो सबसे पहला नंबर आएगा ना टेबल्स में, जो सबसे छोटा नंबर आएगा ना टेबल्स में, जो कि 12 और 16 से कट जाएगा, वही आपका एलसीएम होगा। अब आपको पता है 48 और 96 में सबसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन है? 48 ही तो है, इसीलिए एलसीएम होता है 48। चलो अब ये चीज के बाद आपको कभी अगर किसी को एलसीएम पढ़ाना हुआ, कोई बच्चा को, आप भी पढ़ाते हो ट्यूशन व्यूशन, उसको ऐसे पढ़ाओगे ना तो उसको कभी जीवन में डाउट नहीं आएगा। लेकिन क्या हम लोग गधे हैं जो इतना बड़ा सा ऐसे करके एलसीएम निकालेंगे? ऑफ कोर्स नॉट, चलो इतना तो नहीं। लेकिन जानते हो अब आप, ये जो हम लोग अभी किए हैं ना, इसी से हम लोग का पहला वे निकलता है ऑफ फाइंडिंग एलसीएम, जो हम लोग इतना दिन से सीखते आ रहे थे। अब हटाते हैं पेन और थोड़ा समझते हैं बात को।
देखो हम लोग को एलसीएम निकालना है, वी नीड टू फाइंड एलसीएम ऑफ 12 एंड 16, यानी वी नीड टू फाइंड वो छोटा से छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर जो कि 12 से भी कट जाए और जो कि 16 से भी कट जाए। हाँ भैया बिल्कुल सही बोल रहा है। तो यार हम क्या बोलना चाहते हैं आपको, इसको मिटाते हैं, हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि जो भी आपका एलसीएम आएगा वो 12 से भी कटेगा और 16 से भी कटेगा। तो हम लोग एलसीएम के केस में क्या करते हैं, जो भी बड़ा वाला नंबर होता है ना उसको पकड़ लेते हैं। यही तो सिखाते हैं आपको हर बारी जब भी एलसीएम होता है कि जो भी बड़ा वाला नंबर है, बड़ा वाला नंबर है उसको उसको पकड़ लीजिए। पकड़ लीजिए मतलब पकड़ के गला मत लगा लीजिए, मतलब पकड़ लीजिए मन में। तो हम लोग 16 को ऐसे करके पकड़ लेते हैं, क्योंकि 16 से भी कटना चाहिए, 12 से भी कटना चाहिए। तो 16 से कटेगा तभी तो 12 से कटेगा, 12 तो बाद में आएगा। तो हम लोग 16 को पकड़ते हैं और सिर्फ 16 का टेबल्स काउंट करते हैं, या कहो तो मल्टीपल्स काउंट करते हैं। तो जब आप 16 का अगला टेबल में गए तो कितना आया, 32। क्या 32 12 से कटा? ना। अगला टेबल में गए क्या आया, 48। क्या 48 12 से कटा? हाँ जी, क्योंकि 48 12 से कट गया इसीलिए आपका एलसीएम हो गया 40। क्या सबको समझ में आया एलसीएम में क्यों बोलते थे कि बड़ा नंबर को पकड़िए? क्योंकि देखिए जो भी आंसर आएगा वो 12 का भी टेबल्स चलेगा, 16 का भी टेबल्स चलेगा। तो ऑफ कोर्स बात है कि 16 बड़ा नंबर है, तो 16 का तो कटना ही चाहिए, 16 से तो कटना ही चाहिए। इसीलिए हम लोग बड़ा वाले नंबर को पकड़ लेते हैं एलसीएम में और उसका टेबल्स काउंट करते हैं। और जो भी पहला टेबल, पहला मल्टीपल आता है जो सारे से कट जाए वही एलसीएम बन जाता है। आई होप सबको समझ में आया। अब हम लोग और थोड़ा एग्जांपल्स लेते हैं। ये एक तरीका हुआ एलसीएम निकालने का और ये दी बेस्ट वे है, बट तभी तो जब नंबर्स का टेबल याद हो और नंबर थोड़ा छोटा हो। यहीं पे अगर हम लिख देंगे 172 756 तो नहीं बनेगा, ऑफ कोर्स नहीं बनेगा, ऐसे थोड़ी कर पाएंगे। फिर क्या करते हैं आपको पता है ऑलरेडी, सिंगल्स का फैमिली, इतने दिन से यही तो पढ़ा रहे। तो एलसीएम में सिर्फ दो ही तरीका है, एक तो ये हाईएस्ट वाला और दूसरा सिंगल्स का फैमिली। खेला खत्म, कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, अब इस पे थोड़ा सा हम लोग एग्जांपल करते हैं, आपको उत्तर देना है। चलो ये तो आप समझ गए पूरा। अच्छा रुकिए, ये जब समझ गए हो तो यार सिंगल्स वाला फैमिली भी समझ जाओ, तुरंत समझ में आ जाएगा। हमको 12 और 16 का एलसीएम निकालना है। देखो एलसीएम निकालने का दी बेस्ट मेथड इज सिंगल्स वाला फैमिली, क्योंकि सिंगल्स वाला फैमिली में दुनिया का कोई भी क्वेश्चन ले आइए एलसीएम का, पटक दो बन जाएगा, और भी एकदम इजी फास्टेस्ट रिलायबल मेथड से बनेगा। अब आप बताओ, हम आपको क्या सिखाए थे कि आपको ऐसे ब्रेक एक्सक्यूज मी, ऐसे ब्रेक करना है कि नंबर सिंगल्स में टूटे। अब एक बच्चा बोला भैया 8 इंटू 2, भैया 6 इंटू 2। और बच्चा बहुत प्यार उसको पसंद है, प्यार धार वाला बच्चा। हम लोग बजरंग दल से हैं, हम लोग ये सब पसंद नहीं। देखिए 6 के अंदर 2 और 3 दोनों है, सो दिस इज नॉट अ सिंगल्स फैमिली ना, ये तो फिर कपल बन गया 2 और 3, इसीलिए हम लोग इस तरह से नहीं तोड़ सकते। तो एक बच्चा बोला विष्णु एकदम कार एकदम तलवार लेके जाएंगे गुंजन पार, तो इसीलिए इसको तोड़ दिया 4 इंटू 3। अब बोले वाह वाह बेटे वाह, आप तो कमाल कर दिए, क्योंकि 4 भी अकेले का फैमिली, 3 भी अकेला का फैमिली, सुपर। एक और बच्चा आया, इसको थोड़ा 8 इंटू 2, उसको भी पीटे पकड़ के, बाबू अपने आप को ही अलग कर दोगे क्या? इसको कहने क्या मतलब मेरा कि 8 में भी 2 तो है ही और 2 भी 2 ही है, तो गधे थोड़ी हो जो इसको अलग करोगे। ऑफ कोर्स 16 तो मेरा अपने आप में एक सिंगल्स का फैमिली है, तो हम क्यों 16 को अलग करेंगे? 16 के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है, तो नो नीड टू ब्रेक इट। चलिए अब आपको क्या सिखाए थे कि जिस भी फैमिली का सबसे बड़ा वाला मेंबर है उसको ले लीजिए। तो अगर हम लोग 2 का बात करें तो 16 को ले लेंगे, जैसे ही 16 को लेंगे तो ये 4 भी अंदर आ जाएगा। अब अगर 3 का बात करें तो अकेला 3 है, 16 3 जा 40। आई डोंट थिंक कोई एक बच्चा को भी इसमें डाउट होगा। प्लीज देखो ये सब चीज बहुत छोटा छोटा चीज है, लेकिन अगर आप एक बार ये सब समझ गए ना तो आगे का टफ से टफ क्वेश्चन में भी आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, बनाइए, तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे मतलब अभी एलसीएम का पार्ट आप समझे, अब एचसीएफ को भी तो समझना पड़ेगा। सबसे ज्यादा जो बच्चों को डाउट होता है वो इसी में होता है, एचसीएफ में, तो हम लोग इसको भी आज खत्म करेंगे। आप पहले मेरे को इसका आंसर, find the LCM of 2, 3, 4, 6, 8,
9, 12, 18, 24, 48, 36, 72। बताइए क्या आएगा आंसर? माइक ऑन करके बोलिए। 2। गुड, वेरी नाइस। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, या फिर आप अगर नहीं होगे, आप तो इतने दिन से मेरे से पढ़ रहे हो, बहुत सारा ऐसा इंडियन बच्चा है जिसको आप जब ये क्वेश्चन दोगे ना तो ऐसे बनाने लग जाएगा और सबको खांचा में लिखेगा 2, 3, बाप रे बाप, बेवकूफ जैसा। आपको तो पता है एलसीएम का फंडा क्या है जी, बोलिए। अब आप बोलोगे भैया सिंगल्स का फैमिली, अरे पागल ठीक है, पर पहले वो जो इजी वाला मेथड है उसको तो ट्राई करो। अगर उसमें कुछ बन जा रहा तो क्यों ना बनाए, है ना? तो इजी वाला जो मेथड है बाप वाला, वो क्या बोले हैं आपको कि जो भी एलसीएम होगा, एलसीएम मतलब फिर से वो शायरी बोलिए, वो छोटा से छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर जो सबसे कट जाए। तो अगर सबसे कटना है उसको मधु, तो उसको सबसे बड़ा वाला नंबर यानी 72 से भी कटना होगा। एम आई राइट? बिल्कुल राइट सर। अच्छा, अगर 72 से कटना होगा तो हमको तो किसी और को देखने का जरूरत ही नहीं है, हम बस 72 का वो टेबल चाहेंगे पहला जो सबसे कट जाए। अब आप अभी अगला छोड़ो, पहले देखो 72 में कौन कौन घुस रहा है। तो 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 12 आ गया, 18 आ गया, 24 आ गया। मधु, गलत हो गया, वेरी बैड। 36 आ गया। मधु यहां तक सारा नंबर आ गया, लेकिन 48 तो 72 में नहीं ना आया बाबू, मिस्टेक हो गया मधु। 144 भैया। अब सही है मधु, हम भी देखिए सही बोल दिया आपको, लेकिन गलत है। ठीक है, सुनिए, तो ये सारा नंबर जो है सर, ये आपका 72 में घुस गया, इसीलिए वी डोंट नीड टू चेक ऑल दिस। बट द बिग बट इज कि 48 नहीं आया। यानी जानते हैं आप क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में हमको सबको टेस्ट करने का जरूरत ही नहीं है। अब हमको सिर्फ और सिर्फ 72 और 48 का एलसीएम निकालना है, यही ना जी। थोड़ा दिमाग लगाइए। 72 तो कटा नहीं, लेकिन जैसे ही आप 72 का अगला मल्टीपल लोगे, यानी 144, 144 48 से 3 बार में कट जाता है। 40 या 120, 8 या 24, यानी आपका उत्तर है 144। क्या सबको समझ आया कि क्वेश्चन एक लौता ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि एक लौता क्वेश्चन आपको पूरा जिंदगी भर के लिए एलसीएम सिखा देगा, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए। अगर आया तो प्लीज थम्स अप दीजिए, फिर हम आपको एचसीएफ सिखाते हैं अच्छा से, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं। आई जस्ट वांट यू टू मेक अंडरस्टैंड पूरा अच्छा से। हाउ आर यू भैया? तबियत थोड़ा सा डाउन, थोड़ा नहीं बाबू, डाउन है ज्यादा, बट पढ़ाना तो पड़ेगा ना, इसलिए कितना गैप देंगे। चलिए, कर्म है उसको तो करना पड़ेगा, मेरा कर्म है पढ़ाना, आपका कर्म है पढ़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आप समझ गए, एक और देते हैं, उम्मीद करते हैं आप सब बनाओगे, ठीक है? अच्छा एक चीज और देखो, यहां तक तो आप लोग सब क्लियर हो गए, क्योंकि हम इतना स्लो इतना प्यार से पढ़ा रहे, तो अब तो डाउट होगा नहीं, और आज डाउट करिएगा मत, कोशिश करिएगा समझने का, मत हो करिएगा। देखो, यहां तक लाने के बाद बहुत बच्चा क्या हो जाता है ना, बहुत बच्चा का कैलकुलेशन इतना अच्छा नहीं होता है, उन लोगों को नहीं समझ आता कि 72 का अगला मल्टीपल 144 48 से कटा। ये तो हम समझ गए, आप में से कुछ बच्चे समझ गए, सबको नहीं समझ आता है। तो आपको हम एक प्यारा सा बात बोल रहे हैं, जब भी ऐसे आप फंसोगे 2 नंबर 3 नंबर में आए लास्ट में, अब बाबू सिंगल्स का फैमिली बना लेना ना। तो 72 कैसे टूटेगा? 9 इंटू 8। 48 कैसे टूटेगा बताइए तो आकाश? कोई बताइए 48 कैसे टूटेगा? 16:3। वेरी गुड, 16 इंटू 3। मस्त, सही है। तो अब हम अगर हम लोग बात करें 2 का सबसे बड़ा वाला फैमिली, 16 ले लीजिए, और अगर 3 का बात करें तो 9 ले लीजिए। 16 इंटू 9 मल्टीप्लाई करिए 140, आंसर तो सेम ही आएगा। तो आपके ऊपर है, अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आप डायरेक्टली निकाल लोगे, नहीं अच्छा है सिंगल्स का फैमिली में जाकर निकाल लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार, कुछ वैसा टफ है नहीं, ठीक है? एक और क्वेश्चन मेरे तरफ से, कम ऑन, उम्मीद है आप लोग कर दोगे। चलो,
12, 24, 36, 48, 96 का एलसीएम बताइए। चलिए कम ऑन, सिली मिस्टेक मत करिएगा प्लीज। वन 92. 192 इस सवाल का उत्तर नहीं है। वेरी बैड, 96. वेरी वेरी बैड। 96 कभी 36 से कटेगा ही नहीं, थोड़ा तो दिमाग लगाइए। ऐसे करिएगा आप लोग, छी, एक एलसीएम नहीं निकाल 288. पा रहे हैं। एक बार और बोलिए। 288. बिल्कुल सही है, गुड, नाइस, परफेक्ट। चलिए समझते हैं, जिन लोगों को समझ नहीं आया प्लीज इसको क्लियर करिए। देखो बेस अगर नहीं बनेगा तो टफ टफ क्वेश्चन कैसे करिएगा? बेस को पहले क्लियर करिए। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, बेस्ट मेथड टू फाइंड एलसीएम, बेस्ट मेथड टू फाइंड एचसीएफ, किस क्वेश्चन में कब क्या करना है, बस इतना क्लियर हो गया ना, आप कोई भी क्वेश्चन कर दोगे, पहले ही सीख जाओ, इसीलिए हम पूरा फोकस कर रहे हैं। चलिए देखो, सबसे पहले आपको बोलना है कि जो भी एलसीएम होगा वो छोटा से छोटा नंबर जो सबसे कट जाए। तुम बेवकूफ थोड़ी जो सब कुछ चेक करेंगे, काय भैया? अरे बेवकूफ, 12 तो 24 के अंदर चला गया, तो जब 12 24 के अंदर आ गया, 12 24 के अंदर आ गया, 12 को क्यों चेक करें? सेम देखो, 24 तो 48 के अंदर आ गया, सेम देखो 48 तो 96 के अंदर आ गया। अरे वाह यार, कितना मस्त। मतलब पता है, आपको सिर्फ और सिर्फ 36 और 96 का एलसीएम चेक करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम आपको एक चीज बोलते हैं, हम कभी भी इतना बड़ा नंबर जब आ जाता है ना, कभी भी फिर आगे मल्टीपल नहीं देखते। व्हाट आई डू इज सिंगल्स का फैमिली निकाल लेते हैं, प्रेम पूर्वक आंसर आ जाता है। तो अगर हम लोग 36 को तोड़ेंगे सिंगल्स का फैमिली में, बताइए रानी। 9 into ले, 4. हाँ, अच्छा। 9 into 4। और कोई बताइए 96 को कैसे तोड़ेंगे? कम ऑन, 6. बोलिए बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए। 12 into 8. तीन चीजें। कैसे 12 बोल दिया? 12 में तो 4 और 3 दोनों है। छी, 6 कैसे बोल रहे हो आप? 6 में तो 2 3 दोनों है। जा, कोई तोड़ ही नहीं पाया 96 को। आकाश आप आंसर दिए, आप कैसे तोड़े 96 को? भैया वो 96 का 3 टाइम्स करके हम बनाए थे। देखिए अब वही ना, वो आप समझ गए, लेकिन जो लॉजिक है बाकी लोगों ने समझ में आ रहा है, इसलिए कम ऑन। देखो बाबू सुनो मेरा बात, आप बोले ना 16 into 6, 16 into 6, मन में किया ऐसा। 16 मस्त सिंगल्स है, आई एम प्राउड ऑफ यू, बट 6 नहीं है ना कभी। तो 6 को आप क्या करो, 2 ले लो, 3 छोड़ दो, इस 2 को 16 के अंदर घुसा दो, यानी 32 into 3, हो गया काम खत्म। समझ में आया रानी? हाँ, 32 में अभी 32 बिल्कुल सिंगल है। आपको बोलेगा ये 32 सिंगल है, अरे बेवकूफ, 32 के अंदर 5 को 2 है, तो सिंगल ही तो हुआ। ये बाबू, चलिए अब अगर हम लोग 2 का सबसे बड़ा फैमिली ले, यानी 32, ये आ गया, और अगर 3 का सबसे बड़ा फैमिली ले तो 9, ये आ गया। 32 into 9 कर दीजिए, 9 2 18, 1 कैरी 27 प्लस 1 28, आ गया आंसर 28। बस, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, वेरी 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 सैड। एक और बनाइए। हट, ये लोग तो एकदम बना ही नहीं पा रहा है, मजा नहीं आ रहा है, फिर ऐसे कैसे करेंगे? अगला बनाएंगे तो सबका आंसर आना चाहिए एकदम, थोड़ा सा एनर्जी होगी। अरे मेरा तबीयत खराब है, हम पढ़ा रहे हैं, आप लोगों का हुआ रे। बनाइए तो इसको। 2 4 12 14 24 28 56। चलिए कम ऑन, गलत दिए ना बहुत मार मारेंगे, बोल देते हैं, बनाइए इसको। 2 4 12 14 24 28 56। गलत मत होइए, कुरेशी रखिए अपने आप में।
कोई हड़बड़ी अभी है नहीं, बस सही बनाइए। बताओ जी, कम ऑन। 56 भैया 168 गुड रानी। ये जो गंवार बच्चा, गंवारी बोले 168 जो 56 बोला, उसको दिख नहीं रहा है क्या? 56 कभी 12 से कटेगा? ओह, क्या 56 कभी 24 से कटेगा? कैसे आप 56 दे रहे हो? इसीलिए फिर हमको अब फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। फिर हम 56 कोई सरे पैर नहीं है लॉजिक में। अरे बाबू, एलसीएम मतलब सबसे कटना चाहिए। आप 56 देते वक्त कैसे दिख नहीं रहा आपको? 12 से तो कटा ही नहीं यार, 24 से तो कटा ही नहीं, तो कहां से 56 हो गया? अब बनाते हैं जैसे हम लोग बनाए हैं। रुकिए, पहले सच सच बोलिए, किसका 168 आया? चैट में बोलिए तो। एक ही काम सुने, भैया रानी मेरा का। आया। हाँ, आपका तुम सुने। रानी के अलावा आया जी 168? ऋतिक, दत्ता, बिक्कू, चलिए ठीक है। इतना जन का आया तो इससे ना मतलब आप लोगों को समझ में आया है। बाकी लोग जिन लोगों को नहीं आया, ये लास्ट एग्जांपल है। अब हम इसके बाद फिर सीधा एचसीएफ पढ़ाएंगे, उसके आगे बढ़ेंगे। आप लोग क्या है इतना प्यार से बता रहे हैं, फिर भी आप लोग कह रहे हैं, तो गुस्सा तो आएगा ना। देखिए, 2 को चेक करने की जरूरत नहीं है, 2 चल गया 12 में। 4 को भी जरूरत नहीं है, 12 चल गया 24 में, 12 भी जरूरत नहीं है। 14 चल गया 28 में, 14 भी जरूरत नहीं है। 28 चल गया 56 में, 28। क्या क्या यार, मतलब हम लोग को सिर्फ 24 और 56 का एलसीएम निकालना है। तो बोले ना, सिंगल्स का फैमिली में तोड़िए, इसको तोड़े 8 into 3, इसको तोड़े 8 into 7। बाबू 8 ले लिए, 3 ले लिए, 7 ले लिए। क्या मजाक करते हो? इतना इजी इजी क्वेश्चन ऐसे करिएगा तो कैसे हम लोग पढ़ेंगे आगे बड़ा बड़ा क्वेश्चन? 7 दिया 21 और 8 मल्टीप्लाई करिए 168। दी बेस्टेस्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम। इससे इजी आप कभी एलसीएम निकाल ही नहीं पाओगे। देखो कितना प्यार से निकल रहा है, फुल्ली लॉजिकल, समझ में आ रहा है। इससे छोड़ क्या होगा? उम्मीद है अब जीवन में कभी एलसीएम में प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आपको बस प्रैक्टिस करना है। एक और बता देते हैं यार, क्योंकि आप लोग हमको ना क्या बोले, संतुष्ट नहीं हो रहा है। क्योंकि जब बच्चा 56 दे रहा है मतलब उसको कुछ नहीं समझ में आया। अपन 56 बना के रखते हैं क्वेश्चन। इसको करिए 36, 48, 40 बनाइए। ले बेटा, कुछ कॉमन है नहीं है, बना, मजा आ गया। आराम से बनाइए, सही बनाइए, कोई चाप नहीं बाबू। भैया 720 भैया 720 Nice, totally satisfied, but only 2 students. That's the reason why I'm not satisfied. Well done both of you. Jabardast, stupendous, fantastic, brilliant, remarkable, मेरा भी आ magical. गया 720 Good. Third one. Now we can move on, है ना? चलिए ठीक, इसको बनाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। कब तक एलसीएम में पढ़ेंगे? आगे बढ़े, चलिए देखिए। अच्छा, यहाँ पे अब आप बोलो कि आप 48 को पकड़ के गिनती करोगे? अरे बेवकूफ हो, जब इतना बड़ा बड़ा नंबर आ गया है तो थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाओ। ऑफ कोर्स है, सिंगल्स का फैमिली निकालो, फट से आंसर आ जाएगा, है ना? चलिए निकालते हैं। 9 into 4। अभी सब तोड़ नहीं पा रहे हो, इतना अच्छा एग्जांपल दिए कपल वाला, क्या कैसे पढ़ा है? चलिए इधर आओ, 16 into 3, इधर आओ 8 into 5। अगर हम लोग 2 का सबसे बड़ा वाला फैमिली का बात करें तो इट इज 16। ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अगर हम लोग 3 का बात करें इट इज 9। ये भी कट गया, ये भी कट गया, और 5। अब बहुत महान, एक्सट्रीमली टैलेंटेड किड्स, इवन माइन आल्सो, यहाँ पे बोलेंगे 9 बचे 45। ये लोगों ना एक गोले से बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसे मैथ्स कभी जिंदगी में नहीं सीख पाइएगा अगर 9 बचे 45 करते हैं तो। अरे बेवकूफ, यहाँ पे 16 फाइव जा करिए 80 और फिर 89 जा 720। ठीक है, समझ आया? आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब आप एलसीएम के लिए प्रिपेयर हो, वार के लिए, ठीक है? अब एलसीएम में कोई भी सवाल आए, वी आर टोटली प्रिपेयर्ड, लेकिन एचसीएफ भी तो सीखना पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं एचसीएफ।
तो अगर जो लोग हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं या जो भी हैं, जो भी सभी को हम खुद ऐसे ही बोलते हैं, एक लाइन हम लिख दे रहे हैं, कॉपी में लिख के रखिएगा, जब भी जीवन में पढ़िएगा वो लाइन आपको समझा देगा। एलसीएम क्या है? एलसीएम एक नहीं, वो छोटा से छोटा नंबर, वो छोटा से छोटा नंबर जो सबसे कट जाए, जो सबसे कट जाए। लड़का लोग का काम होता है कटना, इसीलिए हम एलसीएम को लड़का भी बोलते हैं, क्योंकि कट जाता है सबसे पकड़ के, जिसका मन के आगे कट गया, कटवाने में बहुत फर्क है। विष्णु को देखिए। चलिए, एलसीएम मतलब वो छोटा से छोटा नंबर जो सबसे कट जाए। चलो ये तो आप समझ गए, कभी जीवन में डाउट नहीं होगा इस पे। लेकिन अब चलते हैं सबसे भयंकर डाउटफुल चीज में, एचसीएफ। तो अब थोड़ा सा एकदम फुल फोकस चाहिए, पेन उन हटा दीजिए, अब प्लीज समझिएगा। एक बार समझना है, लाइफ टाइम खत्म। बात समझने का नहीं है, बात है ना कि जो अप्रोच हम लोग सीखेंगे एचसीएफ में वो बहुत अलग है दुनिया से। तो वो अलग अप्रोच तो आपको सीखना है ना। बचपन से तो एचसीएफ पढ़े ही थे, बच्चा वाला वो थोड़ी पढ़ेंगे। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम आपको एक छोटा सा बात बोल रहे हैं जिसमें हर कोई कंफ्यूज होता था, आप भी होते होंगे। एचसीएफ के वर्ड में क्या आया? हाईएस्ट, लेकिन एचसीएफ होता है छोटा। यही तो समझना है आपको, नहीं समझ आया मेरा बात? देखो, एलसीएम मतलब लोएस्ट, लेकिन एलसीएम कितना बड़ा बड़ा आ रहा है, 720 आता है, फिर कभी कभी एलसीएम अभी आप देखे थे 168 आया, ऐसे ही 4800। मतलब एलसीएम कितना बड़ा नंबर आता है। क्यों बड़ा आता है? क्योंकि एलसीएम वो नंबर है जो सारे नंबर से कट जाए, तो ऑब्वियस है ना, बड़ा ही ना होगा। लेकिन एचसीएफ ऐसा नहीं आता है। एचसीएफ बहुत प्यारा आता है, 2, 5, 7, 17, 1, 4, 8। ऐसा क्यों? क्योंकि एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। भैया ये सब कहा हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, मत समझिए। हम बोले 12 है और 45, 12 है और 45। एचसीएफ उसीएफ को गोली मारिए। सबसे पहले समझिए फैक्टर क्या होता है। फैक्टर, फैक्टर का हिंदी नहीं जानते हैं? फैक्टर का हिंदी होता है गुणनखंड। गुणनखंड। फैक्टर्स मतलब कि वो नंबर्स जो कि प्यार से 12 और 45 को काट दे। यानी 12 और 45, 12 जिससे जिससे कटेगा वो उसका फैक्टर्स है। तो चलिए आप मेरे को बताओ, 12 किससे किससे कटेगा? भैया 12 जो है वो 1 से कटेगा, 12 जो है वो 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा। 12 5 से कटेगा क्या? ऑफ कोर्स नॉट, इसलिए 5 इज नॉट अ फैक्टर। 12 जो है वो 6 से कटेगा, 7 8 9 10 11 कोई नहीं काट पाएगा। अब बचा सिर्फ खुद 2 फैक्टर्स। इज इट क्लियर एवरीवन कि 12 जो है वो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। अच्छा आप एक बात बताओ, किसी भी नंबर का फैक्टर कभी कोई उस नंबर से बड़ा हो सकता है? हम आपसे क्या पूछना चाहते हैं, क्या कभी 12 अपने आप से ज्यादा से कटेगा? नहीं कट सकता। दूसरा चीज जो हम आपको पूछ रहे हैं, व्हाट इज द हाईएस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर? बताइए तो, किसी भी नंबर का हाईएस्ट वो फैक्टर खुद क्या ही होगा? होता है, वो खुद ही होता है। एग्जैक्टली, बहुत बस ठीक है, आंसर होगा द नंबर इटसेल्फ। बस इस चीज को पहले क्लियर करिए। यानी देखो, दो चीज आप बहुत भयंकर सीखे। सबसे पहला चीज सीखे, ये सब बहुत छोटे छोटे चीज लेकिन आगे देखना यूज होगा। सबसे पहला चीज आप सीखे कि किसी भी नंबर जो है, कोई भी नंबर का जो फैक्टर्स होता है, यानी जिस भी नंबर से वो कट जाए, वो कभी खुद से ज्यादा हो नहीं सकता। वेरी वेरी कॉमन, ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि किसी भी नंबर का जो हाईएस्ट फैक्टर होता है वो खुद होता है। चलो ये भी क्लियर। चलिए अब हम एक दिन को पढ़, चलिए रानी आप बताइए 45 का फैक्टर्स स्टार्टिंग से। चलिए बोलिए 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 बोलिए। 1 1 1 3 3 लिखिए तो आगे बोलिए। 9। 5 5 को छोड़ दिए। हाँ 5 5 साल 9 5 9 आगे बोलिए 9 और कम ऑन 15 45 15 15 15 और 15 फिर उसके बाद 45 बस और कुछ 45 नहीं? और पक्का? नहीं रुके आप 27 हाँ नहीं भैया होगा? 45 हाँ नहीं नहीं, नहीं नहीं। 27 नहीं कैसे होगा? 45 54 हो गया।
कट गया बोलती है so nice, ये LCM चल रहा है 9 3 से 27। नहीं 45 बस यही है। ठीक है, अब चलिए ठीक। यानी अगर हम लोग 45 का फैक्टर्स का बात करें, सो 1 है, 3 है, 5 है, 9 है, 15 है, 45। यानी आप HCF का एक पार्ट समझ गए, वो है फैक्टर्स, 2 नंबर का फैक्टर। ये चल नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। कॉमन मतलब इन दोनों नंबर्स का जो फैक्टर्स है, इसमें कॉमन कौन कौन सा फैक्टर है आपको दिख ही रहा होगा। 1 कॉमन है भैया जी, और 3 कॉमन है भैया जी। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, खोज के दिखा दो, कुछ भी कॉमन नहीं है। यानी अगर हम आपसे पूछे कि 12 और 45 का कॉमन फैक्टर क्या है, तो आप आंसर दोगे या तो 1 भैया या तो 3। लेकिन HCF जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो बड़ा से बड़ा नंबर जो 12 और 45 को काट दे। तो आपका आंसर आ गया। अब ये हो गया, इसीलिए हम समझा दिए। कभी आप टीचिंग करो, कुछ भी करो, आप समझा देना, अच्छा समझ में आ जाएगा, आपको भी समझ में आ गया। ये हो गया कंसेप्ट कि व्हाट इज HCF। अब हम गोल्डन रूल लिख दे रहे हैं। HCF वो जैसे LCM क्या था, वो छोटा, हमको तो ऐसे याद है, जिंदगी भर ऐसी पढ़ाएंगे, ऐसे याद रखेंगे कि वो क्योंकि खुद से बनाए, वो छोटा से छोटा नंबर जो सबसे कट जाए, और ये LCM है। और HCF मतलब लिख देते हैं, आप भी लिख लो, वो बड़ा से बड़ा नंबर, कभी कंफ्यूज नहीं होगा, वो बड़ा से बड़ा नंबर जो सबको काट दे। ठीक है, काट दे। LCM इज लड़का एंड HCF इज लड़की। समझ गए तो बात, क्योंकि HCF का काम है काटना और LCM का काम है कटवाना। ओके फाइन। ठीक, समझ गए आप? क्या आपको लगता है ऐसे हम लोग करेंगे? अरे नहीं यार बेवकूफ, आपको लगता है हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे? नहीं, लेकिन ये समझने के लिए इंपॉर्टेंट था। तो भैया करना का है तो बताइए, आप जो बता रहे हो कि मजा आ जाएगा। 12 और 45 का मेरे को निकालना है HCF। जब LCM निकालना पड़ता था, यानी लड़का समझ रहे ना, जो सबसे कट जाए। ठीक है, काम ही होता है लड़का लोग कटवाने का। ठीक है, कुछ महान लोग हैं, जैसे निकेत को प्रो है। अब इन लोग ऐसे, इन लोगों के लिए रूल एक्सेप्शनल हो जाता है। ठीक है, सो हाँ, LCM जब निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं सबसे बड़ा नंबर को पकड़ो और उसका टेबल्स गिनो। जब HCF पूछेगा मधु, वी विल डू जस्ट द ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब देखो, जब LCM पूछेगा तो हम लोग सबसे बड़ा नंबर को पकड़ते हैं, सेम उसी तरह अगर HCF पूछेगा तो हम लोग सबसे छोटा नंबर को पकड़ेंगे। मजा आया? तो हम लोग पकड़ लिए 12। अब आपको समझना है पहले क्यों 12 को पकड़े। देखो, इन दोनों का कॉमन फैक्टर हमको खोजना है, वो नंबर चाहिए जो 12 को भी काट दे और 45 को भी काट दे। तो जो भी आंसर होगा, क्या कभी 12 से बड़ा हो सकता है? सोचो क्यों? क्योंकि अभी तो आपने को बताए थे कि किसी भी नंबर का हाईएस्ट फैक्टर वो खुद होता है, उससे बड़ा तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी जो भी आपका उत्तर आएगा, आंसर आएगा, वो कभी 12 से ग्रेटर तो हो ही नहीं सकता। वेरी नाइस ना? इसीलिए हम लोग 12 यानी जो भी छोटा नंबर है उसको पकड़ लेते हैं। यानी जो भी आपका आंसर होगा, या तो छोटा वाला नंबर होगा, या तो छोटे वाले नंबर में जो चीज छुपा हुआ है, जो नंबर छुपा हुआ है वो होगा। तो अपन चेक किए 12 से, क्या 12 से कटा? नहीं कटा। तो 12 के अंदर नेक्स्ट आपको देखना है, 12 के अंदर नेक्स्ट बड़ा वाला नंबर कौन है। बहुत मजा आएगा, सोचो बताइए 12 के अंदर नेक्स्ट बड़ा वाला नंबर कौन सा है? बोलिए। 6। बिल्कुल सही है, 6। 12 के अंदर नेक्स्ट बड़ा वाला नंबर 6 है। क्या 6 काटा 45 को? ऑफ कोर्स नॉट। अब बोलिए 6 के बाद बड़ा वाला नंबर कौन है? 4 है। क्या 4 काटा 45 को? ऑफ कोर्स नॉट। अब आपको पता है कौन सा नंबर है? 3 है। 3 काट दिया 45 को, यानी HCF 3। अब ये सब चीज आपको हम समझा रहे हैं तो वक्त लग रहा है मेरे को करने में, या जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा पेन को उठा के फेंक दीजिएगा, जिंदगी में कभी जरूरत नहीं पड़ेगा। 12 के अंदर आपको भी पता है यार, 6 से कटेगा नहीं 45, 4 से कटेगा नहीं 3 से तो कटेगा 3, HCF आ गया। आई होप सबको समझ आया है। टेंशन मत लीजिए, हम लोग नहीं भी तो 100 सवाल करेंगे इस चैप्टर से, 100 क्वेश्चंस इन क्लास इंक्लूडिंग होमवर्क बोल रहे हैं। सो हम लोग का सब प्रैक्टिस हो जाएगा। बट ये हो गया समझना।
अब एक दो और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? चलो अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो देखो ना कितना मजा आएगा, देखिएगा। देखो आप मेरे को बताओ 24 और 36 का एचसीएफ क्या होगा? बाबू एलसीएम मत बोलिएगा, 72 उसको हटा दीजिए मेरा साइड। 12 एचसीएफ का 12 समझ में आया? पर अब सुनो, अब एक और नया चीज सुनिए। देखो जिस तरह एलसीएम निकालने का दो तरीका आपको बताएं। एक तरीका क्या है कि बड़ा नंबर को पकड़ेंगे, उसका टेबल्स गिनेंगे, कुछ भी रटने वाला नहीं है, सब कुछ एकदम समझ रहे हैं, समझने वाला चीज कभी भी भूलेगा नहीं इंसान। एचसीएफ में आप क्या सीखे कि हम तो बोल दिए आपको छोटा से छोटा नंबर पकड़ो, लेकिन एक और तरीका है और वो सबसे बेस्ट है। और वो तरीका क्या है? वो है कि जो भी नंबर्स गिवन होगा उसका आपको सबसे लीस्ट डिफरेंस फाइंड करना है। अब ये क्या भला है, बहुत मजा आएगा, एकदम आग लग जाएगा। देखो 24 और 36 का अगर हम लोग डिफरेंस का बात करें तो कितना आएगा? 12। 12 से ये भी कट गया, 12 से ये कट गया, 12 भी ऐसे। कैसा लगा? मजा आया ना? आपको यही करना है। ये हुआ द बेस्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ। जो भी डिफरेंस होगा नंबर्स का, कैसा डिफरेंस? सबसे छोटा वाला डिफरेंस, उसको पकड़ोगे आप। उस डिफरेंस से अगर कट गया तो वही एचसीएफ है। अब श्वेता सोच रही होगी भैया अगर नहीं कटा तो क्या होगा, क्योंकि श्वेता को हमेशा हर चीज में डाउट होता है। कोई बात नहीं, अगर नहीं कटा तो आपको उस डिफरेंस के अंदर देखना है कौन सा नेक्स्ट बड़ा वाला नंबर है। चलो एग्जांपल देते हैं, आप लोगों को तो एग्जांपल चाहिए ना, लो अब जरूर चाहना भी चाहिए। 22, 55, 77। देखो सोचो, थोड़ा ध्यान लगा, हम आपको क्या सिखाएं? सबसे देखो यहां तो डायरेक्टली हो रहा है, सबसे छोटा वाला नंबर को पकड़िए। देखो दो ही मेथड है एचसीएफ का, या तो सबसे छोटा वाला डिफरेंस या तो सबसे छोटा वाला नंबर, दोनों में बन जाएगा। पर हम पर्सनली बोलते हैं जैसा क्वेश्चन वैसा करते हैं। इस क्वेश्चन में दोनों ही कर सकते हैं, पर हम आपको समझा रहे हैं डिफरेंस वाले से। तो अब आप ये काम मत करना कि इन दोनों का डिफरेंस निकालने लग जाए या इन दोनों का डिफरेंस निकालने लग जाए, नहीं, आपको सिर्फ सबसे लीस्ट डिफरेंस पे वर्क करना है, यानी जो सबसे छोटा वाला अंतर है। तो 55 और 77 का छोटा वाला अंतर है ना 22। क्या 22 से सब कटा? सबको देखना है, क्या 22 से सब कटा? नहीं कटा। 22 के अंदर नेक्स्ट क्या है? 11 है। 11 से सब कटा? हाँ जी कट गया, यानी 11 ही एचसीएफ। उम्मीद है क्लियर है? अगर क्लियर है तो थम्स अप देते रहिए। एग्जांपल भर भर के दे रहे हैं आपको। 21, 27 बताइए एचसीएफ। 3 देखो अब यहां पे आप गलती कर दोगे, आप 21 को पकड़ लोगे, वेरी बैड। आपको बोलिए ना दो तरीका है, अब वो कैसे होगा प्रैक्टिस से समझ आएगा कौन सा बढ़िया है। लेकिन मोस्टली केसेस में बता रहे 99% क्वेश्चन यही रूल से बनेगा कि डिफरेंस को देखेंगे। तो चलिए 21 और 26 का डिफरेंस देखते हैं, कितना आया? 6। क्या 6 से कटा? क्या नहीं कटा। तो 6 के अंदर 6 के अंदर विष्णु कौन सा नेक्स्ट बड़ा नंबर है? 3 है। क्या 3 से कटा? क्या हाँ कट गया, 3 है। उम्मीद है कि कभी जीवन में नहीं भूलोगे आप, ठीक है? मजा आया? मस्त एकदम। आगे बढ़े, बोलिए सौरभ, बोलिए बोलिए। भैया वो जो आप 6 का भीतर में जो बड़ा नंबर बोल रहे 3, वो वाला नहीं समझे, मतलब 6 का भीतर में बड़ा नंबर मतलब 21 और 27 है, हम लोग को वो नंबर निकालना है, सॉरी वो बड़ा से बड़ा नंबर निकालना है। वो महिला मित्र समझ रहे हैं ना, जो इन दोनों को काट देगी पकड़ के, ठीक है? तो हम आपको तरीका क्या बोले कि आप इसका अंतर निकालोगे, कितना का आया? 6 का। अब आपको भी पता है कॉमन सेंस, 6 से तो ये कटा नहीं। आप एक चीज जान लीजिए, जो डिफरेंस है ना 6, कभी भी आंसर इस 6 से ज्यादा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों होता है हम आपको बता देंगे, लेकिन आज नहीं कल बताएंगे। पर अभी आप इस पे फोकस करिए। 6 से नहीं कटा सौरभ, तो 6 तो एलसीएम, सॉरी 6 तो एचसीएफ होगा नहीं। तो अब आपको क्या करना है सौरभ? अब हमको देख, हमको इतना पता है कि 6 गारंटीड होना था, पर 6 हुआ नहीं, यानी 6 के अंदर जो नंबर छुपा होगा उसी को सेना होगा कोई आंसर, उसी में से ना कोई आंसर होगा सौरभ। तो अपन देखें 6 के अंदर कौन सा इसके बाद बड़ा नंबर छुपा है। तो 6 तो दो ही नंबर से बनता है, आइदर 2 और 3। तो हम 3 को चेक किए, 3। क्या 3 से कटा सौरभ? कट गया, तो 3 आंसर आ गया। अच्छा भैया 3 से नहीं कटता तो 2 से चेक करते।
2 से कटा 2 आंसर आएगा। अच्छा अगर 2 से भी नहीं कटता तो, अगर किसी से भी नहीं कटता, कोई बताएगा कितना एचसीएफ होता था? 1 Into. 1 बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो सबसे बेवफा है, सभी को काट देती है। ठीक है, पहली वाली तो सबको काट के जाती है यार, तो 1 तो काटेगी। विष्णु भैया ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहली वाली है ना, फर्स्ट वाली। चलिए अब आपका बारी है, अब आप सीख गए हो, थोड़ा और एग्जांपल लेते हैं। 12 और 21 बताइए एचसीएफ। 3 3. गुड, 3 डिफरेंस लिए 9 नहीं कटा, 9 के अंदर नेक्स्ट 3 कट गया, यही आंसर है। वेरी सिंपल, मजा भी आ रहा होगा। ठीक है, चलो 9 27 108 117 बताइए एचसीएफ। 3 ऑन, वेरी वेरी बैड। 9 9 गुड, बिल्कुल सही है। 9 दो तरीका, गुड 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 9। दो तरीका है, हम बोलेंगे जैसा आपको मन करे, लेकिन द बेस्ट वे इज सबसे छोटा अंतर खोजिए। तो सबसे छोटा अंतर आई गेट इज हेयर, यहाँ पे 9 का, और इस 9 से कट गया कट गया कट गया कट गया 9 ही आंसर। इतना अच्छा तो सब मार दिया, अब थोड़ी कोई डाउट है। माइक ऑफ करिए, किसका बैड हैबिट है ये, बात करते करते माइक ऑन रखना, बात करके मतलब माइक ऑन छोड़ देना, ऐसे मत करिएगा। गलती से कभी कुछ गलती हो गया ना तो राज खुल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या, अब हमको लगता है वी ऑल आर प्रिपेयर्ड। अब आप एलसीएम भी सीख गए, एचसीएफ भी सीख गए, कुछ बचा ही नहीं, अब बस प्रैक्टिस करना है हम लोग, दम भर प्रैक्टिस करेंगे, एकदम इतना क्वेश्चंस करा देंगे ना, इतना कभी जीवन में डाउट नहीं होगा, प्लस होमवर्क भी भेज देंगे। उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट, क्योंकि अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े तो एक और लिख लीजिए, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके 2 दिन पहले। वो क्या होता है बोलिए तो, कि 2 नंबर का एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स होता है। इसको भी लिख लीजिए, कॉपी के शुरू में लिखा हुआ रहेगा, कभी एक बार देखोगे तो याद आ जाएगा सब, है ना। चलो अच्छा, कैसे होता है ये भी जल्दी, कोई बड़ा बात नहीं, तुरंत प्रूफ कर दो। चलिए 12 और 15, जिससे पूछेंगे वही बताइएगा। चलिए बताइए श्वेता, 12 और 15 का एचसीएफ कितना होगा? 3 3 3। और एलसीएम श्वेता? ले 60 इतना टाइम, हाँ 60 ठीक है। अब हम लोग जरा चेक करते हैं क्या ये जो बात यहाँ पे लिखा गया है क्या सही है। तो चलिए अगर हम लोग एलसीएम इंटू एचसीएफ करें, एलसीएम इंटू एचसीएफ तो आ जाएगा 60 इंटू 3 180, 180 है ना जी। और अगर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स करें ए इंटू बी 12 इंटू 15 180, हेंस प्रूफ कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। संतुष्ट हैं? आगे बढ़े, सारा कंसेप्ट हो गया खत्म। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस के तरफ। ठीक बा, चलो अच्छा हाँ, अरे एक चीज तो बताए ही नहीं, फिर तो आगे हमको पकड़ के मारोगे पीटोगे। चलो 12 है और 15 है, तो एचसीएफ निकालना हो तो सीख गए, डिफरेंस निकाले, 3 से कट गया 3 एचसीएफ है। पर जैसे हम लोग सिंगल्स का फैमिली में तोड़ रहे थे ना एलसीएम के केस में, वैसे इसमें भी तोड़ के बना सकते हैं। ऐसे करना नहीं है, पर सीख लो, क्या पता कभी एक क्वेश्चन में आ गया और नहीं बना वैसे, तो मेरा तो गला पकड़ लोगे, बोलोगे आप तो पढ़ाए ही नहीं, आप तो कुछ बताते ही नहीं, आपको तो कुछ आता ही नहीं। तो हम बोले 12 और 15 को तोड़ते हैं। तो 12 को कैसे तोड़े, 4 इंटू 3। 15 को कैसे तोड़े, 5 इंटू 3। इन दोनों में जो भी कॉमन होगा वही एचसीएफ हो जाएगा। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 एचसीएफ हो गया। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए, क्योंकि एक दो सवाल में ऐसे भी करना पड़ता है। चलो एचसीएफ 3 आता है, एचसीएफ भी सीख गए, एलसीएम भी सीख गए, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ये भी सीख गए। अब कुछ बचा ही नहीं, हम लोग खाली करेंगे प्रैक्टिस, भरपूर प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए
चलिए स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, एग्जाम का ही है। एक सेकंड रुकिए, अरे भाई फोन का है। 2, 4, 12, 14, 24, 28, 56. Find the difference between SCF and LCM. चलिए, come on. Find the difference between LCM and SCF. Come on. कोई बच्चा SCF बता सकता है 1 सेकंड में? ले क्या पढ़े तब आप लोग? भैया सर टू टू गुड, बिल्कुल सही है। चलो अब डिफरेंस बता दो। मधु, 166. वेरी बैड मधु। आंसर कितना है बोलिए तो? 166. परफेक्ट। पहले तो मधु आप 1 क्यों बोले एचसीएफ में? एचसीएफ के लिए व्हाट वी स्टडी कि जो सबसे छोटा वाला नंबर है या तो उसको पकड़ेंगे या तो जो सबसे छोटा वाला डिफरेंस है उसको पकड़ेंगे। आप सबसे छोटा वाला डिफरेंस भी पकड़ोगे ना तब भी 2 ही आएगा, ये देखो 2, और सबसे छोटा वाला नंबर पकड़ोगे तब भी 2 ही आएगा। तो जो भी एचसीएफ होगा वो कभी 2 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, यानी या तो 2 होगा या तो 1 होगा। क्या 2 से कट रहा है? लेट्स चेक इट आउट। कट 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 कट, हाँ जी कट गया, एचसीएफ 2 है। और आप थोड़ा देर कॉपी कैसे पन्ना पलटिए तो आपको दिखेगा एलसीएम हम लोग ऑलरेडी इसी सेट ऑफ नंबर्स का निकाले थे, 168 आया था। क्योंकि इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, डिफरेंस माइनस नहीं करिएगा तो क्या करेगा? 166। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए टू का क्यूब 3 का स्क्वायर इंटू 7, ये एक नंबर है पूरा। 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 का स्क्वायर, ये एक दूसरा नंबर है पूरा। आपको एलसीएम भी बताना है और एचसीएफ भी बताना है। मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसी फॉर्मेट में आंसर देना है। चलिए बताइए। भैया आ गया। अनिकेत बोले तो बाबू मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऑप्शन नहीं है वैसा। बात को समझिए, यानी ऐसा ही फॉर्म में आंसर होगा, ऐसा ही फॉर्म में 2 का पावर 3 का पावर। हाँ आ गया। एक आया 2 to the power 4 into 3 square into 7 square और एक आया 2 into 3 into 7। बैड, वेरी बैड, बैड रहा। चलिए सर और मैम सभी को बोल रहे हैं, ठीक है? LCM 2 into 3 into 7। STF भी है, STF 2 into 3 into 7। इधर आइए, एकदम चुप आप हो जाइए। एलसीएम ठीक है रानी, उसमें दिक्कत नहीं। देखिए एलसीएम बाबू हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम के लिए सिंगल्स का फैमिली में तोड़ते थे ना, यहाँ तो ऑलरेडी सिंगल्स का फैमिली में तोड़ के दे दिया है। इसी को तो प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ये प्राइम फैक्टराइजेशन को हम अपना नाम दे दिए सिंगल्स का फैमिली में तोड़ो, ताकि अच्छा से बच्चा को समझ में आए। तो यहाँ पे आराम से सिंगल्स का फैमिली टूट गया है, प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है। अब वो कुछ करने में है। एलसीएम मतलब जिस भी परिवार का सबसे बड़ा वाला सदस्य है उसको पकड़ लीजिए। तो 2 का परिवार का सबसे बड़ा वाला सदस्य है 2 का पावर 4। जैसे ही आप 2 का पावर 4 को लीजिएगा तो 2 का क्यूब तो अपने आप आ जाएगा। समझ आया ना जी? चलो अगर 3 का परिवार का बात करें तो सबसे बड़ा है 3 स्क्वायर। जैसे ही 3 स्क्वायर लेंगे मतलब 3 भी अपने आप आ जाएगा। करेक्ट एकदम।
और अगर हम लोग 7 का परिवार का बात करें तो 7 स्क्वायर आ गया आंसर। एलसीएम इज डन, दिस इज योर एलसीएम। ठीक है, 2 का पावर 4, 3 का स्क्वायर 7। चलिए अब आते हैं एचसीएफ में। एचसीएफ का मतलब है वो नंबर आपको निकालना था जो इन दोनों को काट दे, कट कर दे। चलो ठीक है भैया, समझ में आया। अच्छा, काटने का मतलब क्या है कि इन दोनों में कॉमन होना चाहिए। अभी ना आपको थोड़ी देर में दिखाए थे 12 और 15 में 3 इंटू 5 था, 3 इंटू 4 था, क्योंकि 3 कॉमन था तो एचसीएफ 3 आ गया था। सेम हम लोग को यहाँ पे ना देखना है कि दोनों में से हाईएस्ट कॉमन कौन सा है बाबू, वो हाईएस्ट कॉमन। तो अगर आप देखोगे, अगर हम लोग बात करें 3 में, 3 का देखते हैं सबसे पहले, 2 का ही देख लो। देखो यहाँ पे 2 का पावर 4 है, यहाँ पे 2 का पावर 3 है, तो रानी 2 का पावर 3 ना कॉमन है बाबू। सिर्फ 2 क्यों बोल रहे हो, यहाँ भी तो 2 का पावर 3 है, यहाँ पे भी 2 का पावर 3 है, तो 2 का पावर 3 कॉमन है। अगर 3 का बात करें तो 3 में सिर्फ एक 3 कॉमन है, और 7 का बात करें तो सिर्फ एक 7 कॉमन है। ये आपका हो गया उत्तर। इसीलिए रानी बैट बोले 2 का क्यूब आप नहीं बोले थे, आप बोले 2 इंटू 3 इंटू 7, विच इज रॉन्ग। हाँ भैया अब समझ गए। समझ गए? देखो हम्म, अब हम आपको डायरेक्ट तरीका बोल दे रहे हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, जो कि वही है। डायरेक्टली क्या बोला जाता है कि जब एलसीएम निकालना है तो उस फैमिली का सबसे बड़ा परिवार को ले लीजिए, और जब एचसीएफ निकालना है तो हर फैमिली का सबसे छोटा वाला परिवार को ले लीजिए, क्योंकि जो छोटा वाला मेंबर होगा वो सब में कॉमन होगा। तो 2 का सबसे छोटा वाला मेंबर ये है, ले लो। 3 का सबसे छोटा वाला मेंबर ये है, ले लो। और 7 का सबसे छोटा नंबर ये है, मेंबर। उम्मीद है क्लियर कर पाए हैं। जल्दी से सब बोलिए, क्या सबको समझ आया? 11/22 50% स्टूडेंट्स आर देयर। लाइक्स दीजिए और बोलिए कि हाँ क्लियर पूरा। सौरभ सर हम मत करिए तो ट्यूशन से दफा कर देंगे आपको। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। चलिए, कुछ स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हुआ लगता है। श्वेता, मोना कुछ बोल नहीं रहे हो, क्या हुआ? डाउट्स है? पूछ भी नहीं रहे हैं आप, क्लियर भी नहीं बोल रहे हैं। श्वेता, मोना, सुमीन, नहीं समझ आया? सौरभ तो क्लियर है, अनिकेत भी क्लियर है, रानी लोग तो हाँ समझ गए। श्वेता, मोना, हेलो, क्या हुआ? ना कुछ लिख रहे हैं ना कुछ बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा कुछ थोड़ा भी? तो थोड़ा थोड़ा क्लियर है। तो कुछ बोल भी नहीं रहे हो, पूछ भी नहीं रहे हो, क्योंकि कहाँ डाउट हो डाउट रहा है? है। पूछिए। तो पूछ नहीं रहे हैं आप, हम तो हर एक चीज एकदम क्योंकि धीरे धीरे एकदम। बोलिए बोलिए। क्योंकि हमको कुछ नहीं क्लियर है। अरे एक चीज बोलिए सोच समझ के। क्लियर है। पक्का ना? हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, अगला वाला में कोई डाउट हो तो आप बोलना। और मोना कहाँ है, क्लास नहीं कर रही क्या? वो तो है, मोना दी शो कर रहे हैं। बोल ही नहीं रही है। छोड़िए, आगे बढ़ते हैं, इसको करिए। हम तो पूछ रहे हैं बाबू, हर एक चीज एक एक चीज सबसे तो बोल रहे हैं। अब बोलोगे तो कैसे पकड़ेंगे? बोलिए। एक एक चीज तो एकदम छोटा छोटा स्टार्टिंग से लेके गए, डाउट भी आप नहीं पूछे एक भी जगह। 5 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर, जहां डाउट है। इस क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आए तो पूछिएगा, जिस भी जगह हम नहीं समझ में आए। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ दोनों बताना है, आंसर मत दीजिएगा जी। श्वेता आंसर दीजिए, तो आप ही आंसर दीजिए। चलिए बाकी लोग करिए, श्वेता को आंसर देने देते हैं, और जिसका हो जाए इसको भी करिए। बोलिए श्वेता, वी ऑल आर वेटिंग।
एलसीएम होगा 3 to the power 5 into 7 into 5 to the power 3 into 2 to the power 2। तू कहां से आ गया? अच्छा हाँ, नहीं नहीं 2 to the power 2 नहीं, बस उतना ही तक 5 to the power 3 तक। एचसीएफ बोलिए। और एचसीएफ 5 स्क्वायर और है 3 ना, स्क्वायर 5 नहीं है स्क्वायर। कॉमन। अच्छा क्यों और 3 स्क्वायर अच्छा 3 स्क्वायर हो गया बस। इतना छोटा चीज है, बना लिए खुद ही, फालतू परेशान है। चलिए इसको करिए। गुड। 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 5, 7 का क्यूब। चलिए निपटाइए। आंसर मत बोलिएगा, बना देते। इजी इजी तो है, क्या इसमें बताएगा। अब तो समझ गए सब। आते हैं एलसीएम में। एलसीएम मतलब हर परिवार का सबसे बड़ा फैमिली मेंबर को ले लीजिए। 3 to the power 5, 5 का क्यूब 7। एचसीएफ मतलब जो भी दोनों साइड कॉमन है, समझ रहे हो ना, कॉमन। तो 3 का स्क्वायर कॉमन है, 7 कॉमन नहीं है तो एचसीएफ में नहीं आएगा, और 5 का स्क्वायर कॉमन आ गया। चलिए मधुमिता, इसका आंसर दे दीजिए तो, एलसीएम और एचसीएफ। ACF 2 square into 5 into 7 square and LCM 2 cube into 5 cube into 3 to the power 5 into 3 cube। परफेक्ट, ठीक है, गुड, सही है। इसका बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको समझ में आ गया। तो डाउट रह रहा है किसी को? बोलिए, कहाँ है? ये तो है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर ना? जल्दी से थम्स अप दीजिए। क्लियर तो पक्का, आगे बढ़े। ये वाला टॉपिक समझ गए ना? इस तरह का भी क्वेश्चन आया है बाबू, करवा देने से खत्म हो गया। 2 का सबसे बड़ा वाला फैमिली, 2 का क्यूब, 3 का 5, 7 का, सॉरी 5 का 3, 7 का 3। क्लियर? एचसीएफ का बात करें, सिर्फ 4 लोग फिर लाइक दिए, फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे बोलिए? तो 12 स्टूडेंट है, 4 लोग लाइक दिए, 12 को दीजिएगा तब तो आगे बढ़ेंगे ना फिर। चलिए, अगर एचसीएफ का बात करें तो 2 का स्क्वायर कॉमन है, 3 का स्क्वायर कॉमन है, 5 का सिर्फ 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, और 7 का स्क्वायर। तो सिंपल, आगे बढ़े। गुड जॉब, गुड, मस्त। चलो अब धीरे धीरे लेवल तो बढ़ाना पड़ेगा ना, ये तो हलवा हलवा चीज है। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इससे 100 टाइम्स अप जाएंगे, तो मान लेना आपको कि 1% भी नहीं है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। बस आज का जो क्लास था वो आपको सब कुछ सिखा दिया। अब आप जितना भी, अब जैसे कैसे नंबर सिस्टम में कुछ सिखा दिए सब कुछ, और हम लोग पढ़ते गए, वैसे ही इस चैप्टर को भी खत्म कर लेंगे। तो चलिए 10 मिनट और देते हैं, और जितना क्वेश्चन होता है करते हैं। उसके बाद थोड़ा देर मेरे को थोड़ा सा आप लोगों को क्लास जल्दी स्टार्ट करना होगा, और ऑफलाइन बैच को जल्दी छुट्टी देना होगा। ऑफलाइन वाला बैच को जल्दी छुट्टी नहीं दे पाते। इतना जन आता है ना, डाउट पूछते पूछते। ऑफलाइन में क्या है ना कि सामने रहता है, अब कुछ पूछ लिया आके, क्या उसको थोड़ी बोले निकल जाओ, तो वैसे ही हो जाता है। ऑनलाइन में तो चलो ये बात में, ऑफलाइन में क्या है कि इतना सारा स्टूडेंट्स, इसलिए सुबह वाला क्लास ना चाहते हुए भी इट गेट्स, लोग 9:30 से स्टार्ट होता है ना, 11, 11:15, 11:30 बज ही जाता है, और 9:30 से स्टार्ट होता नहीं है। मेरा आदत है थोड़ा लेट उठने का, तो 10, 10:15 हम भी कर देते हैं। तो ही खराबी है, सुबह हम लेट हो जाता है, लेट से सोते हैं ना, रात में पढ़ते हैं थोड़ा, तो लेट हो जाता है थोड़ा। चलिए बताइए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। जो लगातार मेरा क्लासेस हो जा रहा है ना, जानते, इसीलिए मेरा गला में ना प्रॉब्लम हो जा रहा है। अभी आप लोगों का क्लास खत्म होता है, फिर अभी एक बैच आता है ना, फिर अभी कैसे 2:30 आप लोग तो देख ही रहे हो, 2:20-25 हो ही जाता है, फिर 2:40 से लोग स्टार्ट हो जाता है, फिर 4:30 4:15 तक कंटिन्यू चल जाता है, फिर दिक्कत हो जा रहा है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच gets completely divided
बाय 16, 24, 8, 4, 6, 5, 30, 42, 14. कम ऑन, बताइए वो छोटा से छोटा नंबर जो इन सब से कट जाए। एक लाइन में बोले तो क्या पूछ रहा है? एलसीएम। 1 ये बोला नहीं था क्वेश्चन? भैया कितना 2 कितना कितना? नहीं 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 Sir, 1. भैया 1 1 1 क्या आप लिखते हैं? मेरा जान ले लिए यार। बोल रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए इन सब से। तो यार एलसीएम पूछ रहा है, एचसीएफ क्यों बोल रहे हो? है बेवकूफ। छोटा से छोटा देख रहे हो, अभी भी आपको कंफ्यूजन इतना पढ़ाने के बाद भी। देखो जब एलसीएम बोलता है तो बोलता है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड द फॉलोइंग। और अगर एलसीएम बोलता है तो मतलब फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वो छोटा से छोटा नंबर जो इन सब से कट जाए। तो आंसर तो क्या गधा जैसा बोल रहे हो। जो भी आंसर होगा वो 42 का मल्टीपल होगा ना, बड़का वो मल्टीपल आएगा। करो। अनिकेत बताइए तो बाबू, इसमें से कौन कौन सा नंबर हमको जरूरत भी नहीं है चेक करने का, काट देंगे बोलिए तो। 210. वेरी बैड। बोलिए तो अनिकेत। जो जरूरत नहीं है देखने का 16 16 किसमें घुस गया जो आप बोले जरूरत नहीं है? भैया 16 तो किसी में घुसा नहीं। छोटा से बोला था। ठीक है मतलब छोटे से 4 8 4 घुस गया 16 में, 8 भी घुस गया। और बोलिए। और अरे 5 और 6 घुस गया 30 में। हाँ और और कुछ? कुछ भैया 14 घुस गया 42 में। हाँ बस अब हमको ये चार भैया नंबर को चेक करना। 672 672 वेरी बैड, वेरी बैड, वेरी बोले बैड, थे वेरी बैड। इन चारों नंबर का एलसीएम आप लोग नहीं निकाल पा रहे हो तो कैसे पढ़ोगे? बोलो कैसे होगा फिर? 10080. बाप रे बाप, ओ माय गॉड, सुसाइड हो गया पूरा मैथ्स का। चलिए ध्यान पूर्वक देखिए, रुक जाइए। यहां तक सबको समझ में आया ना जी कि कौन कौन नंबर घुस रहा था, हटा दिए। अब हमको ये 4 नंबर का लेना है, ठीक है? जिससे पूछेंगे बोलिएगा। अनिकेत बोलिए तो 16 को कैसे तोड़ेंगे सिंगल्स का फैमिली में? भैया 16 into 1 1 काहे बोल रहे हैं? बोलिए ना सिर्फ 16। चलिए गुड। हाँ ठीक इधर आइए विष्णु, बताइए 24 को जल्दी विष्णु। भैया 4 और सॉरी विष्णु कम ऑन, 24 को विष्णु। है विष्णु। रानी भैया 8 6 into और 3 8 into 8 3 into 3 होगा। भैया 8 और 3 विष्णु 6 तो कपल है ना बाबू, 6 में तो 2 3 दोनों आ गया, तो कैसे 6 लिख देंगे? आप खुद सोचो। ऋतिक 30 को बताइए। 5 और 6 फिर अब आप सॉरी फेंक देंगे उठा के। बोले 6 कैसे बोल दिए आप? 6 पूरा 5 अपना into दिमाग है ना 6। बोलिए आप बोलिए। 15 into अरे फिर सौरभ 15 बोल रहे बेवकूफ जैसा। 15 में तो 5 और 3 दोनों है ना बाबू। इतना पढ़ाने के बाद भी आप लोग ऐसे बोलिएगा तो हम तो मर जाएंगे फिर जिंदे। ऐसे करिएगा आप लोग। 1680 होगा क्या? हाँ ये आंसर है, पर अब बहुत लेट आए। हाँ इतना देर से आए तो फिर हाँ होता है। बोले थे ना उस दिन एग्जाम पर सॉरी टुन भी रहेगा, मुझे मजा नहीं आएगा। बट ऐसे होगा रानी, इतना लेट से आंसर दीजिएगा। चलिए 30 को तोड़ेंगे 5 इंटू 3 इंटू 2 में। कैसे आप लोग 6 और 15 बोल देते हो? बस शर्म भी नहीं आता बोलते वक्त। अब हम लास्ट बार पूछ रहे हैं, श्वेता 42 को कैसे तोड़ेंगे बताइए? जहां कपल बोले ना मार दिया जाएगा एकदम, बोल देते हैं। गुस्सा आ रहा है हमको। 42 को तोड़िए श्वेता। 6 7.
उल्लू कहीं के, इतना पढ़ाने के बाद भी 6 बोल रहे हो। हट, बोलिए ऋतिका। ऋतिक, भैया छोटे छोटे माइक ऑफ करिए। ए आप लोग तो एकदम महाने काम कर दिए यार, मेरे को एकदम निशब्द कर दिए। कैसे 6 बोल रहे हो? 6 में जब 3 और 2 दोनों छुपा हुआ है तो कैसे 6 बोल सकते हो? टोटली डिप्रेस ना, ऐसे मत करिए यार। इतना प्यार से एकदम, मतलब मैथ को मैथ जैसा नहीं पढ़ा है, फिर भी आप लोग ऐसे करिएगा। 7 को 6 आया ना, 6 को ब्रेक करिए 3 और 2 में। उफ। अब स्टार्ट करते हैं फैमिली को पिक करना। चलिए रानी से ही पूछते हैं। रानी 2 का सबसे बड़ा वाला फैमिली 16 गुड। तो जैसे ही हम लोग 16 लेते हैं, ये भी चल गया, ये भी चल गया, ये भी चल गया, ये भी चल गया। रानी 3 का सबसे बड़ा वाला फैमिली 3 ही है। गुड, क्योंकि 3 से बड़ा कुछ है नहीं, सारा 3 आ गया। और फिर तो आपको चेक करने को बचा नहीं, एगो 5 है, मेरे साथ 5 है। फिर से देखो, एगो महान बच्चा इसको इंटू कर रहा है बेवकूफ जैसा। आपको पता नहीं है 16 पंजे 80 होता है, 80 लिख दो, और 7 तिया 21 होता है, 21 लिख दो। 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 0 आ गया। एलसीएम इज 168। वेरी बैड एवरीवन। इतना पढ़ाने के बाद भी आप लोग ऐसे करिएगा तो हम कहाँ जाएंगे बोलिए तो? भगवान, लोग तो नहीं समझ रहे हैं, इन लोग को और एक देना पड़ेगा। अब आज हमको लग रहा है ओवरडोज हो गया है, ठीक है? तो एक क्वेश्चन और करके हम छोड़ रहे हैं आज। आपका काम है हर एक चीज जो आज हम कराए हैं उसको अच्छा से करिएगा, नोट्स बना के, और अच्छा से समझ लीजिएगा। जितना हम आज आपको करवा दिए ना, वो अगर आप समझ गए ना सारा कंसेप्ट प्रोसेस, कोई भी क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का बना दीजिएगा। अपना अप्रोच लगा के अपने से करके पढ़ा तो देंगे, फिर भी हम बोल दे रहे पहले ही बनाने लग जाएगा। हम क्वेश्चन लिखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा अगर आप समझ गए तो। आज का आखिरी सवाल है, प्लीज कोई आंसर मत दीजिए, चैट पे दीजिएगा। हम चैट ऑफ कर दे रहे क्योंकि गुस्सा आ रहा है मुझे। आप लोग आंसर ही नहीं दे पा रहे हो इतना अच्छा पढ़ाने के बाद भी, फिर क्या बोलिए? तो क्या फायदा हुआ? इससे बड़ी छुट्टी रख देते, बर्बाद हो गया ना, फिर क्या मजा आया? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच गेट्स कंप्लीटली डिविजिबल। वो छोटा से छोटा नंबर जो कि कट जाए, इसका मतलब एचसीएफ कैसे बोलते हो बाबू? एलसीएम ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लो 15 18 27 35। अब क्या बचुआ अलग देंगे? वो सब जानते नहीं, वो एग्जाम वाला दे रहे हैं बढ़िया लेवल का, सीजीएल का, बैंकिंग का, इसी तरह क्वेश्चंस आएगा। 9 12 15 का एलसीएम निकालोगे क्या बच्चा जैसा, बेवकूफ जैसा? इसका निकालो तब मजा आएगा। चैट पे दीजिए तो देखें किसका आंसर सबसे पहले आता है। क्लास चल रहा है जी, रुकिए थोड़ा देर। तो 9 12 15 8 15 10 तो सभी कर देगा। इसका आंसर देकर दिखाइए। अगर इसका आंसर गलत आया, बहुत मार मारने वाले हैं। एकदम पहले तो ऋतिक दिए 315 और ऋतिक 18 से कटेगा। ऋतिक 315 फेंक देंगे, उठा गई गोले से बाहर। दूसरा कौन दिया है? रानी 18 दिया 54, 18 पंजे 90, 18 से तो कट गया। 35 से कटा क्या? 70 700, 35 से भी कट गया। 15 से कटा क्या? 15 से भी कट गया। 27 से कटा क्या? 27 से कटा क्या? 27 से कटा क्या? 630। बोलिए हमको जरा, 27 से कटा 630। शर्म भी आया ऐसा आंसर देने में? छी, एकदम बेइज्जती करवा दिए, एकदम बेकार। अब एक आंसर आया है, वन ऑफ माय वेरी वेरी ब्राइट स्टूडेंट, वेरी गुड, फ्रॉम कोलकाता, वन एंड ओनली मधुमिता दत्ता। वेरी नाइस, एब्सोल्युटली करेक्ट, ब्रिलियंट, मैग्निफिसेंट, ट्रूली एक्सेप्शनल। वाओ, कमेंट्री हो गया ये तो। चलिए आंसर सही है मधु, 1890। और फिर श्वेता जस्ट उसके नीचे छाप दी है।
नहीं नहीं, हमको पता, श्वेता खुद से की है। गुड श्वेता, यू आल्सो ब्रिलियंट। ठीक है, लेकिन पहले वाला तो पहला ही होता है ना, तो पहला प्यार तो पहला ही होता है, काट के चला जाता है, जस्ट लाइक वन, सबको काट देते हैं। इस सौरभ से तो कुछ होने वाला है नहीं, खाली अब पढ़ाई ही आगे, हम ही को पढ़ा रहे सौरभ। गजब, मतलब सौरभ वाह, आंसर तो आया नहीं, अब हमको पढ़ा रहे, सिखा रहे सौरभ हमको कैसे होगा। कर नहीं पाए, आंसर तो देंगे नहीं, खाली बकवास कर रहे हैं। चलिए 15 को तोड़े, 5 इंटू 3, 18 को तोड़े, 9 इंटू 2, कोई महान माते 27 को तोड़े थे क्या 9 इंटू 3 में, तो चट्टी चट्टी ऐसे चप्पल से मार खाना चाहिए आपको, क्योंकि 27 तो ऑलरेडी सिंगल्स का फैमिली है। गजब मजाक करते हो यार, यानी 27 क्यों तोड़ोगे, 27 तो अपने आप में 3 इंटू 3 इंटू 3 है, समझ आया ना, इतना प्यारा पढ़ाए फिर भी आप लोग ऐसे करिएगा। 35 को 7 इंटू 5। चलिए अगर हम लोग 3 का बात करें तो 27, अगर हम लोग 2 का बात करें तो 2, 5 का बात करें तो 5 और 7। अब बहुत महान बच्चा है वो, इसको इसको इंटू करेगा, इसको इसको करेगा, वाह, उसको 2 पंजे 10 नहीं दिख रहा है, आपको ये नहीं दिख रहा कि 2 5 जब 10 होता है, फिर 7 7 जब 49, 4 कैरी 18, 0 आ गया आंसर 1890। ये जो आज का क्लास है ना, इतना मैग्निफिसेंट क्लास है कि कोई बच्चा जिसको एबीसीडी भी नहीं आता है ना, वो भी एचसीएफ एलसी में एकदम आग जैसा सीख लेगा। सो उम्मीद है आपको क्लास अच्छा लगा हो, और नहीं भी लगा हो तो लगा लीजिए, क्योंकि ऐसा क्लास और नहीं मिलेगा। हमको सिंगल्स क्लियर नहीं हो रहा है, ले आपको सिंगल्स क्लियर नहीं होगा, आप लोग बहुत आप लोग बहुत, अरे देख रहे बाहर इतने स्टूडेंट्स खड़े हैं, आपको और क्वेश्चन चाहिए, आप लोग प्यार वाले इंसान हो ना, आप लोग प्यारा प्यारा लोग हो, आप लोग कहाँ से अलग करना सीखोगे सिंगल्स में, वो सब चीज हमसे होगा, हम लोग जल्लाद इंसान है, कोई फर्क नहीं दिन दुनिया से। एक बार फिर से पूरा क्लास देखिएगा, समझे था रिकॉर्डिंग पे 2 इंटू स्पीड करके, और सारा क्वेश्चन फिर से करिएगा। भैया छोटों से बोला पारे में दा तो अभी नहीं ले पा रहे, नहीं समझ रहा है भैया, छोटों से बोल, नहीं समझ पा रहे, सॉरी। चलिए अब बाहर में बहुत स्टूडेंट्स आ गए, ठीक है, तो इन लोगों को भी तो अब अंदर लाना पड़ेगा, ठीक, नहीं तो कहीं इन लोगों को प्यार हो गया दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है, बाय, टेक केयर। उम्मीद है क्लास अच्छा लगा हो, हम लोग मंडे को मिल रहे हैं, आप पूरा एकदम संडे आपके पास है, एचसीएफ एलसीएफ पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा ये सब, और कोशिश करेंगे इजी होमवर्क भेज दें, क्योंकि अभी वेलकम, सबको वेलकम, ठीक है, मिलते हैं परसों मंडे को, ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, बाय।